तो देखो आपका एक स्लैब बना रहे हैं हम, ये आपका 3 मीटर लंबा तो इसका कॉलम हो गया। आप उसी का स्लैब बना दीजिए ना सर, जो प्रोजेक्ट हम लोग लोड का ये किया था ना, हाँ हाँ, उसी का आउटर लेकर के स्लैब बना दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 12 मीटर और 15 मीटर कितना था ना वाला? 15-12 कैसे, हाँ 12 12 15 12 12 बाई 15 था, हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसी का स्लैब लेके बना दीजिए ना। यही तो था आपका। ठीक है, ठीक है, इसमें भी चलेगा, हाँ बताइए। यही तो था। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने दिया था। अब इसको सिलेक्ट करो हाँ और इसका न्यू व्यू निकाल लो। न्यू व्यू और क्रिएट, ये आपका न्यू व्यू आ गया। ठीक है, ओके अब इसमें आपको स्लैब लगाना है। जी। तो आप यहाँ से ज्योमेट्री में जाओ और यहाँ से ले लो क्रिएट पैरामीट्रिक मॉडल। पैरामीट्रिक मोड, मॉडल। जी मॉडल, अच्छा। यहाँ से आप ऐड का ऑप्शन लो, यहाँ से ऐड का हाँ, ओके करो। और यहाँ से आप सब पे अलग अलग पार्ट में डालना है या सब पे एक साथ डालना है आपको? अलग अलग डालिएगा ना सर, सब में अच्छा, एक साथ डालेंगे तो एक बन जाएगा स्लैब पूरा। उसको मैश कर देंगे। तो आप जैसे यहाँ से हम लोग अभी डिजाइन करते हैं ना सर, हाँ हाँ जो मेरे सीनियर सर लोग डिजाइन करते हैं, हाँ हाँ, वो हर एक स्लैब को सेपरेट डिजाइन करते हैं ना क्या, हमको नहीं पता है, लेकिन उसका जो डिजाइन होता है, मेन बार सेकेंडरी बार जो बाइंडर होता है, हम्म, वो हर स्लैब का डिफरेंट डिफरेंट होता है, S1 S2 S3, इस तरह से नेमिंग रहता है। तो तो ठीक उसको है। सेपरेट करते हैं कि एक साथ करके अलग करते हैं, क्या करते हैं बताइए। उसमें देखो मेन बार जो आती है उसमें, तो वो उसमें आपको हाँ एरिया देता है, मेन बार का नंबर नहीं देता है। अच्छा हाँ, उसी एरिया के अकॉर्डिंगली फिर आप उसमें अपने हिसाब से नंबर ऑफ बार्स डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है, अगर तो वो आप तो सेपरेट ही करता होगा ना। हाँ तो चलो आप अगर चाह रहे हो कि ऐसे कर लें तो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। ठीक है, ये आपका एक लग गया। हाँ, कोऑर्डिनेटर चूज कर लो। और इसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है आपको मैशिंग के बीच में, बार्स के बीच में? बार्स के बीच में कितना रखना है हम लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी, तो 6 इंची बाई 6 इंची रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 6 इंची में आपका 150 हो गया। 150 150, हाँ 150 बाई 150। 0.15 जीरो। हाँ और ये आपका डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्पेसिंग है, आप इसमें 10 रख दो। ठीक है, ओके। और ओके कर दो। हाँ तो ये आपका ऐड हो गया। जी। इसको मर्ज मैच कर दीजिए, एक हो गया आपका। हम्म ऐसे ही आप फिर इसमें दोबारा से बाउंड्री, एक ठीक है, इसको हमने जी। डिलीट किया है अभी। ठीक है, हाँ इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है,
देखो इसमें एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, जैसे कि आपने इसमें ऐड प्लेट कर देते हैं, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से सिंगल सिंगल इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये देखो आपका इसमें प्लेट ऐड हो गई पूरी की पूरी आपका, ये देखो, ठीक है। जी। लेकिन ये आपका सिंगल सेपरेट सेपरेट प्लेट्स है, कि देखो ये आपकी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारी की सारी अलग अलग है, ठीक है। जी। अब इसमें मैशिंग करनी पड़ेगी आपको। तो मैशिंग के लिए आप क्या करो, यहाँ से ज्योमेट्री में जाओ, आपके पास देखो सिलेक्ट कर लो पहले कौन सी में मैचिंग करनी है, इसमें करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो आपका इसका क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप जनरेट प्लेट मैश भी है आपके पास में ऑप्शन, ठीक है, और जनरेट सरफेस मैश भी है। तो आप यहाँ से जनरेट सरफेस मैश करके देखो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपकी ऑलरेडी एक प्लेन एग्जिट कर रही है, ठीक है। क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हो? यस कर देते हैं। तो देखो ये आपकी स्पेसिंग आ गई पूरी, कि ए बी की लेंथ आपकी इतनी इंच में है, बी सी की इतनी है, सी डी की इतनी है और डी ए की इतनी है, ठीक है। जी। तो आप इसमें इस तरह से कर दो, कितना करना है आपको इसमें, या एक तरीका और है, इसको कैंसिल कर देते हैं चलो। आपके पास है जनरेट प्लेट मैश, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चूज कर लो आप और ओके करो। तो देखो इसमें आपका आ रहा है डिवीजन सारी चीजें। तो इसमें आपको डिस्टेंस कितना देना है, 6 इंच देना है, तो आप यहाँ पे 6 डाल दो, ठीक है। ठीक है, और अप्लाई कर दो। तो इसमें देखो आपका इस तरह से आ गया, इस तरह से हमें नहीं करना है, कंट्रोल Z करो और फिर से एक बार यहाँ से जनरेट प्लेट मैश, पहले प्लेट को सेट कर लेते हैं, ओके, और क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स आपके कितने आएंगे अगर आपको ये 6 इंच का लेना है तो? बताओ। नंबर ऑफ डिवीजन, लेंथ टोटल कितना है सर? लेंथ तो देखे नहीं ना। आप तो देखो लिखा है ना ए बी की लेंथ कितनी है, 126 पॉइंट समथिंग है, 126 है ना, 126 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, मीटर 260। हाँ, 126 इंच है कि फिर वो mm में है? इंच 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 लिखा में है हुआ ना, है, 126 इंच 10 फीट है, और उधर अरे 6 126 इंच डिवाइडेड बाय 6 कर दो। कैलकुलेटर कैलकुलेटर ले तो वहां से, कैलकुलेटर ले तो सर 126 डिवाइड बाय 6, हाँ जी, तो 6 दूना 12 20 21 21 हो जाएगा। हाँ, समथिंग जाएगा वो 20 पॉइंट। हाँ
21 कर दीजिए। हाँ 21 कर देते हैं। सर मैं और ये लैपटॉप आपका ज्वाइन कर रहा हूँ। 183 है, तो वही 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 183 डिवाइडेड बाय 6 करिए, कितना आएगा? 6 का 18, 3 और 5, 56, यानी कि 30 कर दे। जी 30, ये आपका 21 और ये आपका हाँ 30, राइट। और अप्लाई राइट। कर, जी तो देखो आ गया 6 इंच पे हाँ आपके मैच हो गई। हाँ सिमिलरली आप इसको भी सिलेक्ट करो और ऐसे ही आप हाँ। जनरेट प्लेसमेंट करते जाओ। जनरल प्लेस नेट प्लेट मैश। प्लेट मैश, अच्छा ठीक है, ओके। हम्म और उतने ही डिविजन्स आप यहाँ पे देते जाओ। और उसके अलावा हम्म तो हर एक उसके इसमें आपका ऐड हो जाएगा, मतलब मैश जनरेट होती जा रही है आपकी। हम्म। मैश मतलब जाली हुआ ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही। अच्छा हाँ। ये आपका 176 है, तो एक कम हो जाएगा, 29, 21 और ये आपका 29। हाँ 176 है यानी कि 29, 29 हाँ 20, 10 हाँ 29 और 20, हम्म, ठीक है। ओके। ये आपका 155 है, तो कितना आएगा? 6 से डिवाइड करो। 155 डिवाइड बाई 6, 25, 26 हो जाएगा। 26। 26 होगा सर, हाँ। ये आपका 30, ये 26 और ये 30, ठीक है। 182 डिवाइड बाई 6, 31। उसमें मत सेम। बनाइए सर, तो स्लैब ये वाला सीढ़ी का क्या जगह है? हाँ वो नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ कोऑर्डिनेटर ओके। हाँ 126 का 21, इसका हाँ 29, 21 हाँ, इसका और 21, 29, 29 अप्लाई। ठीक है। अब जी सर। सिमिलरली इसमें भी आपका ऐसे ही हम्म 20, हाँ 9, 20 और 29। 29 अप्लाई। और 31, 21 और 31। तो मैं इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर में लगा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। तो अब इसमें आप प्रॉपर्टी में जाओ, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसके लिए। आप इसके व्यू में जाओ, होल स्ट्रक्चर में, पूरा व्यू होल स्ट्रक्चर, ये आपका दिख गया आपको, देखो। तो हाँ आपने दिख गया। इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। डिफाइन में गए तो पहले कॉलम की प्रॉपर्टी कितनी ले लें? कॉलम का 12, 230/30, हाँ 12 इंच बाई 12 इंच, 12 में इंच में चल रहा है अभी आपकी नहीं यूनिट। 12, अच्छा इंच में चल रहा है ना, तो 12, 10, 9/14 लीजिए ना सर। ये आपका उसका है बीम का, कॉलम का। हाँ कॉलम का ना, हाँ। तो एक साइड 9 लीजिए, एक साइड 14 या 15 लीजिए, ऐसा लीजिए। ठीक है, ये 9 ले लेते हैं, ये 14 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। ऐड कर देते हैं। दूसरा बीम के लिए 9 बाई 9, 9/16। 9 बाई 16,
बीम जी जी। ऐड करा देते हैं, ठीक है। हाँ अब इसको असाइन करा दें। जी, करा दीजिए। ये कॉलम सिलेक्ट हो गया आपके, असाइन करा दो। हाँ, और ये आपके बीम्स हो गए। वाई जेड चलाया, पहले टू एक्स पहले टू वाई, वाई ना सर। अच्छा, आपने इसमें शायद वो सिलेक्ट कर रखा है, वाई आप कर रखी है आई थिंक। हाँ, वाई होगा। हाँ सेट अप कर रखा है। जी। तो ये लग गया देखो आपका है। हाँ हाँ। अब इस पे थिकनेस लगाओ स्लैब की, जी, कितनी लेनी है उसकी थिकनेस? 4.5 इंच। 4.5 इंच। 4.5 इंच। हाँ 4.5। जी। और इसको असाइन टू व्यू करा दो क्योंकि वो वहीं जाएगी। लग गया। हाँ, अब इसकी लग गया। अब वो देखो तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी, प्लेट दिख रही है आपको, देखो। दिख रही है। अब इसमें लोड लगा दो आप। हाँ लोड एंड डेफिनेशन में गए, हाँ यहाँ से डेड लोड लिया, जी। एक और लाइव ले लिया, हाँ और डेड में आप ले लो सेल्फ फिट, सेल्फ। माइनस जेड में जाएगा, ऐड करा दो। और क्या लेना है माइनस इसके जेड ऊपर? में ना। हाँ। ओके हाँ। और आपका मेंबर लोड लेना है, कितना आएगा? नंबर लोड आप शायद -2 लिए थे। -3 ले रहे हैं, बहुत है। हाँ ठीक है। जी जेड डायरेक्शन ऐड। जेड। और फ्लो लोड, इस पे आपको प्लेट लोड भी आएगा आपको। हाँ, अब प्लेट प्लेट लोड, डिजाइन है तो। हाँ कितना लेंगे प्लेट? माइनस का। प्रेशर ऑन फुल प्लेट ले लो 2 का, 2 का ओके। और ऐड करा दो। जी। फ्लो लोड भी लेना है क्या? फ्लोर लोड हम्म, बताइए, आप बताइए हमको। तो माइनस का ले लें, 4 ले लें, 3.2, ठीक है। ओके। आपकी लेंथ कितनी है? अब मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा ड्राइंग। चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लाइव लोड में फिर से प्लेट लोड ले लेते हैं, प्रेशर ऑन फुल प्लेट, हम्म इसको भी -2 ले लें, बहुत हो जाएगा। ओके। अब इसको असाइन करा दो, असाइन टू व्यू। और ये आपका यूनिफॉर्म लोड है, इसको बीम्स पे लगा दो। हम्म ऊपर वाला रह गया अभी, हम्म ठीक है। अच्छा, इसमें जी सर। यूनिट गड़बड़ हो गई है, देखो यूनिट हमारे किलोमीटर पर इंच है ना आपकी। हाँ हाँ। इसको इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर किलोमीटर में, क्योंकि वैल्यू उसकी लोड की बहुत आ रही है ना उसमें, उसके हिसाब से। हाँ 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 हाँ। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 118 हो गया। हाँ ये आपका कितना था? 3 लिया था आपने, 3 बता देते हैं, हाँ चेंज। और देखो ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है टर्न, नहीं सही लगा है। हाँ अब ये है आपका, इसको भी एडिट कर देते हैं। इसका देखो 3000 आ गया, जी। हाँ, जबकि ये आपका 3000। 3.2 था। 3.2। और इसको असाइन टू प्लेट पे कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट और असाइन, हाँ ठीक है। जी सर। ऐसे ही लाइव लोड में जाओ और असाइन करा दो।
लाइव लोड भी ज्यादा नहीं, 3000 आ गया। हाँ, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। कितना था आपका, 2 ले लेते हैं इसको लाइव लोड। हाँ हाँ अब सही है। ओके। अब इनका कॉम्बिनेशन लगा दो, बंद करें और ऐड। ठीक है, अब एनालिसिस एंड प्रिंट करो इसको और एनालिसिस करा दो। हो गया। अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल में तो वही आएगा आपका सब कुछ। देखना होगा। हाँ आ गया। वही चीज आ रहा है सब कुछ। सेल्फ पेट आपका देखो सेल्फ पेट आ गया आपके पूरे स्ट्रक्चर का। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब इसका वो चेक करो पोस्ट प्रोसेसिंग में, और प्लेट आपका स्ट्रेस चेक करो प्लेट का। तो देखो प्लेट का स्ट्रेस आ गया आपका, और कॉम्बिनेशन के थ्रू देखो आ रहा है सबका पूरा स्ट्रेस दिखा रहा है। यहाँ आपको स्ट्रेस वैल्यू आ रही है सबकी। ठीक है, अब इसको डिजाइन कर लो। यहाँ से डिजाइन नाउ पे जाओ, और यहाँ से आप कौन सा चूज करोगे, कंक्रीट डिजाइन। डिजाइन और यहाँ से आप IS 456, ठीक है, डिफाइन में यहाँ से आप इसमें FC डालो। FC कितना है आपका, FC 25000। हाँ ऐड कर दो। फिर आपका FI मेन 415,000। तो देखो FI मेन के लिए देखो क्या लिखा है, फॉर स्लैब इट इज द रेनफोर्समेंट यूज्ड इन द बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, हाँ, तो ये स्लैब के लिए तो यही लगेगा। और इसमें देखो ये ओनली यूज्ड फॉर द बीम डिजाइन। सेकेंडरी बार जो चलती है उसकी बीम डिजाइन में तो लगती है। फिर मेन बार का डाया कितना रखना है आपको, 12। ओके सेकेंडरी का रख लो 10, और मिनिमम रख लो मेन का 10, और सेकेंडरी रख लो 8। ठीक है, अब कमांड में जाओ, यहाँ से देखो बीम भी लेना पड़ेगा आपको, कॉलम भी लेना पड़ेगा आपको, स्लैब भी लेनी पड़ेगी, और टेक ऑफ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके असाइन करते जाओ। ये भी आपका असाइन टू व्यू होगा। ये भी आपका असाइन टू व्यू होगा। ये भी, इसको भी असाइन टू व्यू करो। असाइन टू व्यू। देखो ये स्लैब पे नहीं लग रहे हैं आपके, क्योंकि वो नंबर ऑफ बार्स आपको नहीं बताता है, इसलिए वहां पे ये असाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बीम है तो बीम ले लो यहाँ से, तो X और पैरेलल टू Y। कॉलम है तो आपके पैरेलल टू Z। और एलिमेंट है तो एलिमेंट तो इसमें ही, इसको असाइन टू व्यू करा दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें
एलिमेंट पे आ गए। अब इसको एनालाइज करा दो। ठीक है, अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल चेक करो। क्या हो गया आदर्श? तो सर एक एक पेज चेक करना पड़ता है क्या? क्या इतना सारा पेज रहेगा? 1361 MB है। इसमें देखो वार्निंग भी है आपकी। वार्निंग हम्म। में वार्निंग में क्या आ रहा है? वार्निंग में आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो आपने कट किया है ना उसमें रिजल्ट, जैसे स्लैब में मैशिंग हम्म। की है, तो उसके हिसाब से आपका कॉलम जो बीम्स हैं वो भी तो डिवाइड हो गए। उसमें आपकी लेंथ कितनी आ रही है बीम की, देखना जरा। 153 mm की लेंथ आ रही है आपकी बीम की, है कि नहीं? तो इसलिए आपको जी। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो ये आपकी जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है तभी जाएगी, इसीलिए हम उसको अलग से डिजाइन करते हैं। समझ रहे हो दीपक? दीपक, दीपक अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो। हाँ, तभी देखो हम उसको अलग अलग डिजाइन करते हैं। मतलब बीम से अलग, बीम और कॉलम बनाने के बाद अलग से स्लैब डिजाइन करते हैं? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि अभी हमने तो वहाँ हम लोग अलग ही डिजाइन किए ना सर। जी। फेल कहाँ होगी वो लोग? हेलो। यस डियर, बोलो। आवाज आ रही है सर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हम लोग डिजाइन किए हैं। बोलो 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 सर, बोलो। दीपक, आपकी आवाज, आपका म्यूट हो गया है। हेलो। हाँ दीपक, बोलो। कहाँ है? दीपक, जल्दी आ भाई। कहाँ खो गया भाई? तो आप देखो, इसमें मैं आपको स्लैब डिजाइन दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपकी एलिमेंट समरी है। ये देखो, ये आपका एलिमेंट समरी है। इसमें आपको क्या दिखाना है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से आपकी डिजाइन एलिमेंट स्टार्ट होता है, एलिमेंट डिजाइन समरी। इसमें देखो आपको लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, ये आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें टॉप का एरिया दे रखा है आपको, और ये आपको बॉटम का एरिया दे रखा है। ठीक है,
ऐसे ही आपको ये आपको टॉप का, ये आपका बॉटम का, ये आपका टॉप का, ये आपका बॉटम का, तो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं, देखने के बाद फिर दोबारा बनाएंगे तब। भाई एक चीज बताइए सर, हाँ वो बोलो। जब शुरू करते हैं तो -3 जो देते हैं या -2, वो किस बेसिस पे देते हैं? ये आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपने सुना है सर क्या होता है?